हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय डीजी। आज की क्लास में अपन जो है ये लेक्चर नंबर 4 है। बोलते इसके पहले टोटली 3 लेक्चर्स अपन कंप्लीट कर दिए थे सक्सेसफुली। यस, तो अगर आप लोग पहले की 3 लेक्चर्स अगर कंप्लीट नहीं करे अब तक तो प्लीज वो कंप्लीट करो। क्यों बोल रहा हूँ, बोलता हूँ आज की क्लास के अंदर अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, कई क्वेश्चंस करेंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड है, बोलते टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर डिपेंड है। यस, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पहले प्लीज आप लोग वो कंप्लीट कर दो और उसके बाद ही ये क्लास आप लोग सुने तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यस, तो ये जो है सर लेक्चर नंबर 4 है। तो इसके अंदर जो सर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस को रिलेटेड जो कई क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आप लोगों को आसान से आप लोग बोलते समझ में आ सकता है। तो आप लोग कुछ यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को वन बाय वन क्लियरली आप लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक, उसके जो भी एग्जाम्पल्स है आप लोगों को मैं कंप्लीट करके बता देता हूँ। यस, अगर इन केस पहले के क्लासेस अगर आप लोग नहीं सुने होंगे, डायरेक्टली ये भी सुन रहे हैं तो भी मेजरली तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बोलते मैं स्लोली क्लास कंटिन्यू करूंगा, तो आप लोग उसके बारे में कुछ कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। यस, अगर आप लोगों को सर क्लियरली जो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप लोगों को क्लियरली साउंड नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करो। यस, तो उसके हिसाब से मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। यस, साउंड तो आ रहा है ना क्लियरली, एक बार देख लो। यस, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे। सर एग्जाम्पल ले लिया मैं यहाँ पे। यस, तो ये एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ पे किस तरीके का एग्जाम्पल है और इसके अंदर क्या क्या दिया मैं एक बार देखता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, मतलब मान लो कि वो सेट को ये बोल रहा हूँ मैं, इन द सेट ए इज इक्वल टू मान ले रहा हूँ मैं 1, 2, 3, बोलते एक रिलेशन ले लिया इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 बोल के कंसिडर कर रहा हूँ। यस, तो यहाँ पे सेट उन्होंने ही दे दिया, उसे मैं मान लेता हूँ कि ए बोल के। यस, आप लोगों को इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा, क्यों बोलते ऐसे बोलते मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को लेके बताया था। ओके, अभी यहाँ पे रिलेशन भी दे दिया सर। रिलेशन यहाँ पे दे दिया कि क्या बताना चाहिए, शो दैट इट इज ए रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होता है बोल के बताना है सर। इसी के साथ अभी आंसर अपना बोल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी है सर। बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव बोल के बोल रहा है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव का मतलब ये होगा कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होता, ट्रांसिटिव भी नहीं होता सर। ओके, ये सिमेट्रिक भी नहीं बनता और ये ट्रांसिटिव भी नहीं बन सकता। यस, तो आप लोग ये प्रूव करना चाहिए। चलिए, अभी तो यहाँ पे जो दिए सो सेट को मान लो कि ये सेट बोल के। यस, तो आप लोग यहाँ पे पहले मैं सेट ये बोल के ले लिया, यहाँ पे बता रहा हूँ हम लोग को ये होगा सेट ये। यस, तो इसी के साथ यहाँ पे एक दिए सो रिलेशन भी गिवन डेटा ले लिया मैं। यस, ये गिवन रिलेशन बन गया। ओके, तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या करेंगे, बोलते ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं पहले चेक करेंगे सर। रिफ्लेक्सिव होना बोलते मैं आप लोग क्या बताया था भाई, आप लोग मुझे रिलैक्स से बताओ, कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब बन सकता है वो मुझे बताओ सर। रिफ्लेक्सिव होना बोले तो सेट ये के अंदर कितने एलिमेंट्स है, उनके डबलेट्स वो रिलेशन के अंदर रहना चाहिए। डबलेट्स बोल रहा हूँ भाई, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं आमलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डबलेट्स की बात कर रहा हूँ। यस, तो अपने पास सर कितने सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है, मान लो इधर 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। मैं बहुत ही रिलैक्स से क्लास बोलूंगा सर। ओके, तो यहाँ पे सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो उसके डबलेट्स बोलते 1, 1, 2, 2। यस सर, 3, 3 है सर, डबलेट्स है। तो जब ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मैं अभी बात जो बोल रहा हूँ वो ध्यान दो प्लीज, ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो रिलेशन के अंदर उसके डबलेट्स अपने को मिल गए ना, बस है भाई। वो क्या बन सकता है अभी, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है सर, कुछ डाउट नहीं उसके अंदर। ओके, वो क्या बन सकता है जब रिफ्लेक्सिव हो जाता है सर, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आर इज रिफ्लेक्सिव। यस, क्लियरली बोल दिया, आर क्या है पे रिफ्लेक्सिव, बिकॉज उसका रीजन बोल रहा हूँ। 1, 1, 2, 2, 3, 3 लाइस इन आर। 1, 1, 2, 2, 3, 3 कहाँ पे हो, लाइस इन आर, बोल तो वो आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर है कि नहीं सर, चेक कर लो। जब ये सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, उसके डबलेट्स अगर रिलेशन के अंदर है, तो वो रिलेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, बोलते दैट इज द रिफ्लेक्सिव बोल के बोल सकते हैं। यस, जब वो आप लोगों को और थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, सर आप लोगों की ये नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो सर 1, 2 भी है, 2, 3 भी इसके साथ। अभी इसका क्या करना हम, अच्छा डबलेट्स 1, 2, 3 इसके डबलेट्स यहाँ पे मिल गए सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1, 2, 2, 3 भी रिलेशन के अंदर है ना सर, तो कैसा भी, तो एक बात याद रख लो, जब एक रिलेशन, वो एक रिलेशन जब वो रिफ्लेक्सिव बनना है, तो उसके डबलेट्स अगर है तो बस है। इसी के साथ और कई ऑर्डर्ड पेयर्स जो है रहने दो, वो उसका अपनों को जरूरत नहीं है।
वो अगर डबलेट्स है या नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, समझ में आ रहा ना। 1,1 2,2 3,3 था, लेकिन 1,2 2,3 है, इसका अपनों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस, वो रहने दो। अगर मान लो और एक भी था, उसके अंदर 1,3 भी था यहाँ पे, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये डबलेट्स के साथ दूसरे भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, अगर अगर वो ऑर्डर्ड पेयर्स एक राशि के अंदर रहना चाहिए, फिर से तुम्हारे मालूम है ना सर, रिलेशन बनना बोल तो सबसेट एक राशि रहना चाहिए, तो है। तो याद रख लो आप लोग कि वो जो है सर कंफर्मली रिलेशन बोल तो रिफ्लेक्सिव बन सकता है। ये समझ में आ गया ना मैं बोलने का। अभी तो देखो, ये सिंपल सा बात बोल रहा हूं मैं। जब भी सर उसके अंदर डबलेट्स, जितनी सेट ये के अंदर एलिमेंट्स है, उसके डबलेट वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं, बस देख लो। है, बस बाकी के और कई ऑर्डर्ड पेयर्स है तो कुछ टेंशन मत लो, वो है या नहीं आप लोगों को लेना देना नहीं है। समझ में तो आ रहा हूँ। ओके, डाउट है अभी भी नहीं है ना। चलिए अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अभी ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया सर, ये क्लियर है मैटर तुम्हारे को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। भाई सिमेट्रिक बनना बोलते डेफिनेशन क्या बोला था मैं सर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यस, यही है तो है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक जो है यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार, यही रिलेशन था। ये तो डबलेट से बोलते वो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक इजीली बन जाता। 1,1 वो सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। मत देखो, कल ही बोला था आप लोगों को मैं, डबलेट जब भी दिखता है ना, उसको आप लोग चेक ही मत कर लो। ओके, वो डायरेक्ट बन जाएगा तो सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। लेकिन बाकी के जो डबलेट्स नहीं है उसको देखो एक बार आप लोग, यहाँ पे देखो, ये तीनों छोड़ दो भाई, डबलेट्स को मत देखो। ओके, 1,2 है, 2,3 है। मैं क्या बोला था आप लोग, 1,2 जब है तो क्या रहना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ क्या रहना चाहिए। 1,2 है तो डेफिनेटली वहां पे 2,1 भी रहना चाहिए सर। जब ए कामा बी है तो बी कामा ये भी इसका रिवर्स यहाँ पे रहना चाहिए ना सर, इसका प्लेस बदल दो थोड़ा, जब 2,1 हो जाता कि नहीं। तो यहाँ पे है क्या मुझे बताओ, नहीं है, उसलिए तो इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यस सर, नो, 2,1 विच इज नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आएगा ना। नेक्स्ट वन देखो, ट्रांसिटिव के बारे में बात करेंगे। ट्रांसिटिव होना बोलते क्या होना चाहिए एक बार मुझे बताओ। ट्रांसिटिव होना बोलते क्या होना, जब वन काम, ये पे देखो, जब ए कामा बी अपने पास है रिलेशन के अंदर, मान लो कि बी कामा सी भी उसके अंदर था। पॉइंट प्लीज कैच कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ए कामा बी अपने पास था रिलेशन में, उसी के साथ बी कामा सी भी था रिलेशन के अंदर। जब ए कामा बी और बी कामा सी रिलेशन के अंदर है तो डेफिनेटली ए कामा सी भी रिलेशन के अंदर रहना चाहिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। और एक बार बोल रहा हूँ, ए कामा बी था, बी कामा सी भी था, तो डेफिनेटली ए कामा सी भी रहना चाहिए, बस वही बात। यस, तीनों भाई है। ओके, तीनों भाई में से सर फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फर्स्ट और सेकंड थे, सेकंड और थर्ड भी थे। यस, तो डेफिनेटली सर फर्स्ट और थर्ड भी भाई होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना मैं बोलने का। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग क्लियरली आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो एक बार देखेंगे, ये डबलेट्स है ना, डबलेट्स तो सर ट्रांसिटिव हो जाते, सिमेट्रिक होते, वो देखो मत, यही देखो सिर्फ। यहाँ पे देखो 1,2 था तो 2,3 भी है। यस, यहाँ पे देखो, ये बी, इधर 3 को सी बोलो, ए कामा बी था सर, बी कामा सी भी है। क्या अभी ए कामा सी चाहिए ना, मैं आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स में बताता हूँ जिनको, यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल है। थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पे दोनों इक्वल है, यहाँ पे देखो, ये बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ये दोनों इक्वल है यहाँ पे देखो। यस, ये दोनों इक्वल है, कट कर दिया तो कौन रहेगा यहाँ पे 1,3, तो 1,3 भी ऑर्डर पे जो है रिलेशन के अंदर रहना चाहिए। है क्या मुझे बताओ सर, नहीं है सर। तो इसलिए रीजन बता रहा हूं कि R is not a transitive because 1,2 belongs to relation and 2,3 belongs to relation, but 1,3 does not belongs to relation। 1,3 रिलेशन के अंदर है क्या मुझे बताओ, 1,3 रिलेशन के अंदर नहीं है सर। समझ में तो आ रहा ना आप लोगों को, 1,3 रिलेशन के अंदर नहीं है, उसलिए मैं बोलता हूँ कि इट इज नॉट ए ट्रांसिटिव। आई होप तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा, प्लीज मुझे बता दो कमेंट करते जाओ पैरेलली, मैं आप लोगों को पैरेलली यहाँ पे तुम्हारे को मैं रिप्लाई देते जाता हूँ। ओके, तो ये समझ में तो आ गया ना सर। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे सपोर्टेबल के तो सर ये समझ में नहीं आ रहा, और एक बार बता बोल तो मैं आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यस, तो अभी नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखे तो यहाँ पे एक मिनट ठहरो, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तो ये होगा सर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके अंदर ये रिलेशन आर इन ए सेट ये इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया सर 1,2 2,1 दे दिया सर। यस, आप लोग देख लो एक बार, ये सेट दे दिया मैं और यहाँ पे रिलेशन भी दे दिया। यस, ये सेट भी दे दिया और रिलेशन भी दे दिया सर। तो आप लोग क्या करना चाहिए, अभी ये रिलेशन जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव बनता कि नहीं, आप लोग चेक करके बताना चाहिए। मैं यहाँ पे दे दिया, आप लोग क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड, वेरीफाई नहीं तो डिटरमाइन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ओके, ये डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव बोल के बोल सकता है सर। यस, तो यहाँ पे देखेंगे एक बार, यहाँ पे जो रिलेशन ले लिया मैं अभी, ये रिलेशन लेने के बाद यहाँ पे अभी इसके अंदर सेट जो भी दिया उसे मैं तो ये बोल देता हूँ। मैं तो यहाँ पे सोच रहा हूँ कि सर मैं आप लोग 1 मिनट टाइम दो क्या, क्यों बोलते हो सर, आप लोग इसका आंसर जो है आसान से बना सकते हैं। यस, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यस, मैं यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कॉपी कर लो प्लीज, पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लो यहाँ पे ये। ओके, तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे 1 मिनट आप लोग टाइम ले सकते हैं आराम से। यस, ले लो टाइम ले लो, मुझे आंसर बता दो सर, इसका आंसर क्या, ये रिफ्लेक्सिव बनता कि नहीं, सिमेट्रिक बनता कि नहीं और ट्रांसिटिव बनता कि नहीं, वो मुझे बताओ। यस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज कर दिया सर, दूसरा ले लिया, तो उसका मुझे आंसर बता के मैं ये करो। यस, कर दो जल्दी से, मुझे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन तो लिख लिया ना, यस क्वेश्चन लिख लिया ये, तो मुझे आंसर बताओ अभी जल्दी से फटाफट। यस, क्या बोल रहे हैं, यस सेट ए इज इक्वल टू, ले लिया ना, आर इज इक्वल पे देखो अभी आर इज इक्वल टू ले लिया। यस, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू दे दिया था सर, तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तक नहीं चेक करता हूँ। आप लोग क्या बोल रहे हैं सर, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, क्यों, तो क्यों सर बोलता हूँ 1,2 2,1 है सर, जब ये रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए ना, तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स रहना चाहिए बोला था मैं सर, इसके अंदर एक भी डबलेट नहीं है ना सर, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता। वेरी गुड, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये समझ में आ गया ना सर अभी आप लोगों को, ये 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन बन सकता है। यस, इसके अंदर तो रिलेशन के अंदर ये डबलेट्स नहीं है, डबलेट जब नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाइस, नेक्स्ट वन बताओ मुझे अभी, ये सिमेट्रिक होगा, यस बता दो जल्दी से, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना भाई, जब ए कामा बी है तो बी कामा ए भी रहना, चेक करेंगे एक बार, 1,2 है तो 2,1 रहना। हाय, ये तो कंफर्म होगा कि इट इज सिमेट्रिक बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड आल्सो 2,1 बिलोंग्स टू आर होगा सर, इसमें कुछ डाउट नहीं है, ये क्लियर है खाता। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे, ट्रांसिटिव के बारे में बात करेंगे। ट्रांसिटिव के लिए आपके माइंड में एक ही बात रहना चाहिए, क्या, जब ए कामा बी था तो बी कामा सी है, तो उसमें से दोनों रहना, अगर ए कामा बी था तो बी कामा सी भी है, तो डेफिनेटली ए कामा सी भी रहना चाहिए। मान लो तीनों, यहाँ पे देखो तीनों भाई है, जब फर्स्ट और दूसरा बोल तो दोनों भाई है मान लो, ओके, तो यहाँ पे जो है सर सेकंड और थर्ड भी दोनों भाई है, ओके, डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड भी क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए, अगर तीनों भाई बोला रहा हूं मैं तो। यस, तो इसलिए यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे क्या कर दिया बोल तो 1,2 था 2,1 था। यस, 1,2 है और 2,1 है, ये ए और ये बी बोलो, और ये तो बी ऑलरेडी, इधर सी बोलो, ए इज इक्वल टू मैं क्या ले लिया 1, तो सी इज इक्वल टू भी कंसिडर कर रहा हूँ 1, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सी इज इक्वल टू 1 है, ए इज इक्वल टू 1 है भाई। यहाँ पे देखो अभी मैं इसे थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, कौन सा पार्ट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो अंडरलाइन कर दिया मतलब उसके ऊपर टिक कर दिया रेड से। यस, ये दोनों कट हो गए मान लो, तो क्या आना चाहिए अपने को 1,1 इसके अंदर रिलेशन के अंदर रहना चाहिए, है क्या, मुझे बताओ, नहीं है सर, दैट्स वाई ये रिलेशन के अंदर नहीं है, उसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव नहीं बन सकता भाई। okay 1,2 belongs to r, 2,1 belongs to r, but 1,1 does not belongs to r, yes or no, yes, are you able to understand here? Okay, so now we can observe the next question, means next one example, see here, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे जो अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ओके, यहाँ पे जो है ये क्या हो रहा है सर, रिलेशन जो है ये बोलते एग्जाम्पल के अंदर ये क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे डिफाइन करके बोलते चेक करके देखना है कि ये ट्रांसिटिव है, ओके, या रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, कौन सा रिलेशन। अभी यहाँ पे सेट ये तो दे दिया था, ये रिलेशन देखो एक बार, यस रिलेशन दिख रहा ना आप लोगों को, ये रिलेशन होगा सर, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बार, ये होगा सर रिलेशन। यस, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लो, ये होगा सर यहाँ पे, यस ये रिलेशन दे दिया है, तो ये रिलेशन देख दिए आप लोगों को सर थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी स्टार्ट हो गया। यस, क्यों होगा सर कंफ्यूजन, सर उसका रीजन क्या है बोलते हो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आप लोगों को मैं वो भी बता देता हूँ, क्यों बोलते हो सर हमारे को आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स मालूम है। यस, मुझे मालूम है आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर्स बोले तो ऑर्डर पेयर्स के हिसाब से आप लोग रिलेशन को बोल सकते हैं। यस,
लेकिन सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा अभी, ये जो रिलेशन है इसके अंदर क्या होगा बोले तो ये अलग ही रिलेशन दिख रहा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y सच दैट x माइनस y इज इक्वल टू 0 दे रहा है। तो पहले तो यहाँ पे एक काम करेंगे सर, पहले इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर, बोलता हूँ यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फॉर्म करेंगे इसको, यस ओके। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, जनरली रोस्टर फॉर्म, ऐसे फर्स्ट फ्यूचर के अंदर बात करे थे तो उसमें रोस्टर फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे, यस सर यस। तो यहाँ पे जो है अभी x का वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 था, बोलते x और y दोनों भी सर, ये दोनों एलिमेंट भी मान लो, ये दोनों एलिमेंट भी x और y दोनों भी सर सेट ये के अंदर ही एलिमेंट है, कुछ आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत इधर नहीं है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ले लिया कि मैं यहाँ पे गिवन ये सेट ले लिया, ये सेट के अंदर टोटल 1 to 14 एलिमेंट्स हैं, यस 1 2 3 13 14 नहीं होता सर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोग। टोटल कितने एलिमेंट्स है मुझे बताओ, टोटल 1 to 14 एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 ऐसे जो टोटल 14 तक है, यस। मैं यहाँ पे रिलेशन ले लिया r इज इक्वल टू, तो इसके अंदर अपन क्या करना चाहिए मालूम, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिया ना, तो मैं इससे पहले तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का आउटसाइड लेता हूँ सर, यस ले लिया अभी। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3x माइनस वाई का आउटसाइड लेने के बाद मान लो ये माइनस वाई इधर आया था तो क्या हो जाता भाई, माइनस वाई इधर आया था तो क्या होगा, प्लस वाई होता ना, तो इसीलिए y इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, y इज इक्वल टू बन गया सर 3x, यस y इज इक्वल टू 3x बन गया ना आप लोगों को। तो अभी देखेंगे अपन, इधर मैं x बोल तो फर्स्ट प्लेस है, तो यहाँ पे x भी ये बोलते x बोले तो भी a के अंदर एलिमेंट है, y बोले तो भी a के अंदर एलिमेंट है, यस क्यों बोलते रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ये है सर, ओके। तो x भी बोलते ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट भी a सेट के अंदर ही रहेगा, सेकंड एलिमेंट भी a सेट के अंदर ही रहेगा सर, इधर a एंड b दोनों यहाँ पे क्या बोलते सेट्स नहीं दिया है, ओके। रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन ओनली वन सेट दैट इज a, ओके तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू, तो यस x इज इक्वल टू मैं फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 1, जब x इज इक्वल टू अगर आप लोग 1 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होता है भाई, y इज इक्वल टू 3 होगा, क्या बोलते x पे लगा दो 3 into 1 कितना 3, ओके। तो इधर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू एक ऑर्डर्ड पेयर बनता कि नहीं इसके अंदर बताओ, 1 3, इसलिए मैं 1 3 लिख दिया बिलोंग्स टू r, यस क्यों बिलोंग्स टू r बोल रहे सर, डेफिनेटली 1 3 जो है सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है, तो ये रिलेशन के अंदर भी रह सकता है, क्यों बोलते ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। ये कंडीशन सेटिस्फाई जो भी करेगा सर वो रिलेशन के अंदर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2 ले लिया, यस इधर x इज इक्वल 2 ले लिया, तो x इज इक्वल 2 ले लेंगे तो y इज इक्वल कितना होता है 3 2 6, y इज इक्वल 3 है तो 2 6, यस डेफिनेटली ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तुम सब्स्टिट्यूट करके देखो x इज इक्वल 2 ले लिया, y इज इक्वल 6 ले लिया, तो 0 होना चाहिए भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3x होना चाहिए। y जब 6 लेता हूँ तो x 2 लेता हूँ तो 6 इज इक्वल टू 6 होता है कि नहीं, तो इक्वल होना चाहिए y इज इक्वल टू 3x, ये दोनों इक्वल होना नहीं है तो आप लोग ये करो 3x माइनस वाई इक्वल क्या होना चाहिए 0 होना, जब x एंड y वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ये 0 होना। नेक्स्ट वन देखो, जब x इक्वल 3 लेता हूँ तो y इक्वल 9 होगा, यस बिलोंग्स टू रिलेशन। x इक्वल 4 और y इक्वल क्या ले लिया मैं 12, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ज्यादा अंडरलाइन करे से दिख रहा है आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं रहना। 4 12 ले लिया, बिलोंग्स टू रिलेशन है सर, यस क्यों बोलते हैं एलिमेंट्स 14 तक है। नेक्स्ट x इक्वल जब 5 लेता हूँ तो y इक्वल कितना होता है भाई, 5 3 15 है, तो y इक्वल 15 बन गया, देखो y इक्वल 15 बन गया, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 15, क्या 5 15 ये रिलेशन के अंदर रहेगा, आप लोग इधर सब्स्टिट्यूट करके तो देखो या 0 आ रहा कि नहीं, इधर 5 3 15 हुआ, यस 5 3 इधर 15 होगा, माइनस यहाँ पे जो है सर मैं y14 कैसा सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसके अंदर, यस नहीं कर सकते ना, क्यों बोलते इसके अंदर y एलिमेंट भी बिलोंग्स टू सेट यही है, इसके अंदर तो 14 ही 6 एलिमेंट्स, तो 15 कैसा सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए सर ये पॉसिबल नहीं होगा, यस इसलिए रिलेशन के अंदर नहीं रहेगा 15 एलिमेंट विच इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ये, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दिस ऑर्डर्ड पेयर 5 15 बिलोंग्स टू r, okay so this is not present in the relation, okay। Next by putting x is equal to 5 in this, okay y is equal to 3x, we are having whatever the ordered pair 5 15 which is does not belongs to relation, means no need to take x is equal to 6 here, by taking the x is equal to 6 again you will be get the result value of y which is more than 14, okay again that ordered pair which is not present in the relation, remember that, okay so that's why stop here only by substituting the x values, okay so now we got the order pairs, आप लोगों को ऑर्डर पेस आ गया, यहाँ पे देखो 2 6 3 9 4 12 5 15, we are not taking this one, only 4 ordered pairs we got here, yes 1 2 3 4, ओके ये होगा सर। नेक्स्ट अभी ऑर्डर्ड पेस आने के बाद आप लोग मुझे आंसर करके बता दो, अभी मैं टाइम देता हूँ सर, फिर से 1 मिनट टाइम ले लो लोग, यस
फटाफट से आंसर करो। अभी रिलेशन तो मालूम हो गया ना भाई, ये रिलेशन है आप लोगों को। इस रिलेशन जो है, ये जो है आप लोग क्या करना है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव बनता कि नहीं मुझे वो बताओ। यस, ये रिलेशन तो दे दिया मैं आप लोगों को, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव बनता कि नहीं वो आप लोग मुझे बताओ। मैं तो तुम्हारे को टाइम देता हूँ। यस, ले लो टाइम, ले लो, 1 मिनट टाइम ले लो, मुझे आंसर बताओ। मैं आपकी कमेंट्स के हिसाब से बोलूंगा अभी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे ही मालूम होना चाहिए। यस, इसलिए तो टाइम दे रहा हूँ। देखो 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है, 4,12 है। यस, किसी ने बोल रहा है कि वहां पे, किसी ने बोल रहा है यहाँ पे कि सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यस, डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सर। ओके, क्लियर है। ओके, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता। उसका रीजन मालूम हो गया सर, इसके अंदर डबलेट्स तो नहीं है। यस, ये 1 to 14 एलिमेंट्स है, तो सर टोटल 14 डबलेट्स इसके अंदर रहना चाहिए। समझ में आ रहा ना, इसके अंदर 14 डबलेट्स रहना चाहिए। क्या है क्या डबलेट्स इसके अंदर? सर एक भी डबलेट यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर होगा कि इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। यस सर, सिमेट्रिक बनता है क्या सर? सिमेट्रिक एक बार चेक करता हूँ। सिमेट्रिक बनने के लिए 1,3 था, यस 3,9 भी था। याद रख लो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,3 था, तो इधर 3,9 दिख रहा है, लेकिन 3,1 है क्या? रिफ्लेक्स सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, जब ए कामा बी है तो बी कामा ये भी रहना भाई। यस, 1,2 है तो 2,1 रहना, तो यहाँ पे 3,1 है, तो सॉरी 1,3 है तो 3,1 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं बन सकता है सर। ओके, समझ में तो आ रहा ना आप लोगों को। नेक्स्ट लास्ट वन देखेंगे, यस ट्रांसिटिव के बारे में। ओके, ये ट्रांसिटिव बनेगा क्या? ट्रांसिटिव बनने के लिए क्या होना, ट्रांसिटिव के लिए ए कामा बी है तो बी कामा सी भी था, तो डेफिनेटली ए कामा सी रहना चाहिए। बीच में का बी कट कर दो, तो दोनों ऑर्डर पेयर में सेम दिख रहा ना सर, वो सेम दिख रहे, उसको थोड़ा सा कट मारो। ओके, कहां पे? फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, दोनों सेम दिखना, तो उसको थोड़ा सा कट मार दो। ओके, तो यहाँ पे कर दिया सर, यहाँ पे किए, यहाँ पे 1,3 था। यस सर, इधर 3 है। ओके, 1,3 है, तो कहां तो 3 है क्या फर्स्ट प्लेस में? देखो, यस सर 3 इधर दिख रहा है, तो ये दोनों को इक्वल कर लो। 1,3 है तो 3,9, ये दोनों इक्वल है। यस, मैं आप लोग थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा कट कर देता हूँ, ये कर दिया कट, रेड जहां पे दिख रहा है वो कट होगा, ये कर दिया कट। ओके, ये दोनों कट हो गए हैं। अभी यहाँ पे बच गया कौन? 1,9। क्या इसके अंदर 1,9 है क्या, मुझे बताओ सर। 1,9 नहीं है सर। जब 1,9 नहीं है इसके अंदर, याद रख लो ये जो है डेफिनेटली ट्रांसिटिव नहीं बनेगा भाई। ये समझ में आ रहा ना, ये ट्रांसिटिव अभी नहीं बन सकता। क्यों? जब 1,9 था, याद रख लो, एक कंडीशन भी आप लोग इसके अंदर नहीं दिख रहा है ना, तो वो टोटल रिलेशन सर ट्रांसिटिव नहीं होता। बाकी के है नहीं, वो देखो ही मत उसे। अभी एक तो मालूम हो गया ना सर, इसके अंदर नहीं 1,9, तो ये ट्रांसिटिव नहीं होता। बाकी के है नहीं, वो देखो मत उसके तरफ। समझ में आ रहा है ना वो बोलने का? तो यहाँ पे तुम्हारे को आंसर भी बताता हूँ अभी, देखो। यस, नेक्स्ट यहाँ पे आंसर देखो एक बार। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज सिंस 1,1 2,2 अप टू 14,14 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। रीजन मालूम हो गया ना। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? उसका रीजन क्या है मालूम है? 1,3 बिलोंग्स टू आर था, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया ना ये क्यों हो गया? इसके पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था ना। कई स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं कि सर यस वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, एडवांसली बोल रहे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखो ट्रांसिटिव देखेंगे तो आर इज नॉट ट्रांसिटिव बिकॉज 1,3 3,9 बिलोंग्स टू आर। यस, मानता हूं मैं, 1,3 भी और 3,9 दोनों भी क्या है सर? बिलोंग्स टू आर है। बट ये अगर दोनों को कट कर दिया आप लोग, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और एक बार, ये दोनों का अगर आप लोग कट कर दिए भाई, तो 1,9 रिलेशन के अंदर था क्या? नहीं है सर। देखो एक बार और एक बार बताता हूँ, 1,9 रिलेशन के अंदर नहीं है सर। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स विच इज नॉट ए ट्रांसिटिव। यस, क्यों नहीं होता ट्रांसिटिव बोलते हैं? यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 3 into 1 - 9, ओके, नॉट इक्वल टू 0 बनेगा। ये समझ में आ रहा है ना सर? यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ बोलते हो, यहाँ पे 3x - 9 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था, जब x एंड y वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक बार चेक कर लिए तो हम यहाँ पे 3 into 1 बन गया सर 3 - 9, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये होता है कि सर 1,9 विच इज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन बन सकता है। तो फाइनली अपन आंसर क्या बन सकते हैं? हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। बोलते इन तीनों में से, इन तीनों में से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा रिलेशन, सिमेट्रिक नहीं होता और ट्रांसिटिव भी नहीं होगा सर। यस,
आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, ये जो भी आज का कॉन्सेप्ट था। यस, क्यों बोलते हो सर, आप लोगों को एग्जाम्पल जो भी है आप लोगों को जब समझ में आ जाएंगे तो ही आप लोगों को सर कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है उसके अंदर आप लोग बिल्ड कर सकते हैं, परफेक्टली आप लोग सिंप्लीफाई करके आंसर बना सकते हैं। यस, तो आप लोग सर आज के क्लास के अंदर तुम लोग क्लियर हुए होंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसा रहेगा, क्वेश्चन दिए तो ट्रांसिटिव कैसा करना चाहिए, सिमेट्रिक कैसा करना चाहिए, जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में आप लोग क्लियर हुए होंगे। उसीलिए तो मैं आज ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं लिया। यस, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते ले लिया था क्वेश्चंस। ओके, तो तुम्हारे को अच्छे से समझ में आया होगा बोल के मैं सोचता हूँ। यस, तो अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। यस, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच।